से एक नाम है भाई राजीव दीक्षित जी का। वह अपने आप में एक विलक्षण व्यक्तित्व थे। विलक्षण इसलिए क्योंकि इतने सारे गुण जिनका मैंने अभी जिक्र किया, बल्कि इनसे भी बढ़कर एक व्यक्ति में समाहित होना बड़ी मुश्किल बात है। वह इतने सारे गुणों से परिपूर्ण व्यक्ति थे कि अगर एक व्यक्ति जो कि राजीव भाई के बारे में नहीं जानता, उसको बताएं कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा चिकित्सक भी हो सकता है, साथ में बहुत बड़ा धार्मिक विद्वान भी हो सकता है। वह एक प्रखर वक्ता भी है, इतना प्रखर वक्ता कि उससे स्वाभाविक वक्ता ढूंढना मुश्किल है। लोगों के बोलने में कहीं ना कहीं नाटकीयता नजर आ सकती है, लेकिन वह स्वाभाविक बोलते थे, दिल से बोलते थे। ऐसा लगता था जैसे कि वो 1 to 1 बात कर रहे हैं। वह मंच पर होते थे तो लगता नहीं था कि कोई व्यक्ति भाषण दे रहा है, ऐसा लगता था कि कोई व्यक्ति दिल की भावनाओं को संप्रेषित कर रहा है और सामने पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अद्भुत साहसी व्यक्ति थे। अगर उनके इतिहास के बारे में, ज्ञान के विषय में बात करें तो एक बार अगर कंप्यूटर को दिमाग और भावनाएं होती तो वह भी शर्मा जाता कि किस तरीके से इतनी सारी चीजों को वह एकत्रित कर रहे हैं। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक व्यक्ति इतनी सारी चीजों को भी याद रख सकता है, उस चीज का उदाहरण थे भाई राजीव दीक्षित जी। एक व्यक्ति की राष्ट्रभक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि उसके सामने वह दूसरी चीजों को गौण समझ रहा है, अपने जीवन को गौण समझ रहा है, उस चीज का उदाहरण थे भाई राजीव दीक्षित जी। एक सन्यासी का जीवन कैसा होना चाहिए, इस बात का उदाहरण थे भाई राजीव दीक्षित जी। वह सन्यास की प्रतिमूर्ति थे। मात्र कुछ कपड़ों को पहन लेने से या मेरी तरह तिलक लगा लेने से या फिर इस तरह के कपड़ों को धारण कर लेने से आप धार्मिक नहीं बन सकते। कपड़े तो आपकी स्वेच्छा पर है, आप किस तरह से पहने, किस तरह की चीजें आपको सूट करती हैं, आपको पसंद आती हैं, वह एक अलग विषय है। लेकिन धार्मिकता आदमी के अंदर से दिखाई देती है, जो भाई राजीव दीक्षित जी के चरित्र से दिखाई देती है। अनुपम और विलक्षण व्यक्तित्व थे वह। दुनिया में बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं, लेकिन उन प्रतिभाशाली लोगों के अंदर कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा आ जाती है। अगर धन का लालच नहीं है, अगर उपभोग की इच्छा नहीं है, तो सम्मान की इच्छा आ जाती है। लेकिन राजीव दीक्षित जी को देखकर लगता था कि वह पूर्णतः सादगी की पराकाष्ठा थे। उनके अंदर किसी प्रकार की ऐशना नहीं थी, किसी प्रकार की इच्छा नहीं थी। अगर मन में था तो केवल राष्ट्र भक्ति का जज्बा, केवल राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम। वह चीज उन्हें अतुलनीय बनाती है, वह चीज उन्हें अनुपम बनाती है। निश्चित रूप से अगर वर्तमान में हमारी सरकारें भाई राजीव दीक्षित जी को सही तरीके से सुने और उनकी नीतियों का पालन करें तो राष्ट्र को विकसित होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और निश्चित रूप से जितने भी वर्तमान में गुरु, पंडित इत्यादि हो रहे हैं, जितने बहुत सारे सत्संग इत्यादि चल रहे हैं, उनको छोड़ छाड़ करके अगर हमारे नवयुवक भाई राजीव दीक्षित जी को सुने और सुनकर उन पर अमल करें तो निश्चित रूप से उनका बेहतर कल्याण होगा। और वह इस प्रकार से तैयार हो जाएंगे कि वह वास्तव में किसी भी कंपटीशन में जाएंगे तो जीके की तो उनके सामने समस्या नहीं आएगी। मस्तिष्क इतना प्रखर हो जाएगा, कुछ तो उनके ज्ञान से, कुछ उनके विज्ञान से, कुछ उनके आयुर्वेद से, कुछ उनके आचरण से मस्तिष्क इतना प्रखर हो जाएगा कि वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। राष्ट्रभक्ति का जज्बा इतना हो जाएगा कि भ्रष्टाचार वह करेंगे ही नहीं, और धार्मिक वह इतने हो जाएंगे कि सच्ची धार्मिकता को पहचानने लगेंगे और पाखंडों से दूर रहेंगे। निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए कल्याणकारी व्यक्तित्व होते हैं भाई राजीव दीक्षित जी जैसे व्यक्तित्व। उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं का आगे आना जरूरी है और इस राष्ट्र के विकास के लिए काम करना जरूरी है। मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करूंगा कि भाई राजीव दीक्षित जी की जितनी भी ऑडियो क्लिप्स हैं वो युवाओं तक पहुंचाएं, युवाओं को सुनने के लिए प्रेरित करें और राष्ट्र में नवनिर्माण के कार्य के लिए आगे बढ़ने के लिए उन्हें सज्ज करें। लेकिन अगर काश भाई राजीव दीक्षित जी को और समय मिल गया होता तो वे राष्ट्र के लिए करिश्मा करते। हमारा दुर्भाग्य है कि समय समय पर महान पुरुष आते हैं और उनको पता नहीं किन कारणों से कम समय मिल पाता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के विषय में बात कर लूं या महर्षि देव दयानंद जी के विषय में बात कर लूं या फिर मैं भाई राजीव दीक्षित जी के बारे में बात कर लूं, इनको समय ही कम मिला है, वरना इनकी क्षमताएं बहुत थी। लेकिन फिर भी इन्होंने इतने काम किए कम समय मिलने पर भी, जितना आदमी कई जन्मों में भी नहीं कर पाता। धन्य है राजीव दीक्षित जी, धन्य है उनकी राष्ट्रभक्ति, धन्य है इस तरह की भारत भूमि जहां पर इस तरह के सपूत पैदा होते हैं। जय हिंद।